ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं के समाधान के क्रम में आज मैं एक महत्वपूर्ण जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई अनमोल सिंह जी ने जोधपुर से अपना साधना से संबंधित विशेष अनुभव प्रकट करते हुए विस्तार से लिखा है। गुरु जी सादर चरण स्पर्श खुश रहिए। किया कराने की बाधा की पीड़ा के निवारण के लिए इधर उधर भटकने के बाद उस बाधा ने मुझे नित्य पूजा, सुबह शाम पूजा मंत्रोच्चारण की तरफ प्रेरित किया। मार्च 2020 से अब तक जिसके लिए गायत्री महामंत्र का अंतर मन जप भी किया, बाधा का निवारण घर में अनुभव किया, साथ ही अपने आप में परिवर्तन, घर परिवार जीव जंतुओं के प्रति सेवा का भाव जागृत होने के साथ सेवा करने में ही जीवन का सबसे बड़ा सुख अनुभव किया। मैंने ध्यान का मार्ग नहीं अपनाया था और कुंडलिनी जागरण बचपन से सुनता आया, पर कभी न गहन अध्ययन किया और न कभी प्रयास किया। परंतु पूजा के दौरान चक्र जागृत होने पर ऊर्जा को अनुभव किया। पूजा का समय होते ही भले पूजा शुरू भी न करूं, फिर भी उस ऊर्जा का आभास शुरू हो जाता, जैसे अलार्म लग गया कि समय हो गया। मैं समझता पूजा के कारण कोई नकारात्मक ऊर्जा अपना प्रभाव प्रकट कर रही है या कोई देवी मेरी पीठ में रक्षक बनकर बैठ गई है। परंतु बाद में यह ध्यान आया कि कहीं यह कुंडलिनी जागरण तो नहीं। यूट्यूब पर देखने के बाद ध्यान की राह 1-2 दिन लेकर देखी। पहले या दूसरे ही दिन प्रातः 6:30 से ध्यान किया और उसमें पहले दिन तो सामान्य ही रहा, परंतु दूसरे दिन में ऊर्जा को सहस्रार चक्र तक खींच कर ले जा सका। ध्यान करते मुझे लगा 15-20 मिनट ही हुए होंगे, परंतु जब मैंने आँख खोली, मोबाइल में समय देखा तो 8:45 बज रहे थे और धूप आ चुकी थी। मतलब यकीन नहीं हुआ कि मुझे 2.25 घंटे हो गए हैं। आश्चर्य ईश्वर की कृपा थी, जिसे जानते हुए अभी तक यह गुप्त ही रखा है। बस आपको ही सद्गुरु मानकर इस ईश्वरीय कृपा के रहस्य को थोड़ा खोल रहा हूँ, वरना गुप्त है और सदैव गुप्त ही रहेगा। मैं ध्यान तो निरंतर शुरू नहीं कर पाया, परंतु उस दिन से 7 चक्र सक्रिय हैं मेरे। आज्ञा चक्र पर ड्रिल करने जैसा आभास निरंतर रात दिन होता है। ऊर्जा का आवागमन सहस्रार चक्र से आज्ञा चक्र से सहस्रार होता है। मणिपुर चक्र सबसे ज़्यादा ऊर्जावान हो रहा है अब तक। आपके व अन्य विद्वान गुरुजनों द्वारा यूट्यूब पर दिए अतुलनीय मार्गदर्शन से मुझे यह तो पता चल गया है कि मैं कुंडलिनी जागरण व थर्ड आई जागरण की दिशा की ओर अग्रसर हूँ। थर्ड आई जागरण के माध्यम से हम नकारात्मक शक्तियों को देख सकते हैं। यह बात तो मुझे पहले से पता थी। यह भी था कि मुझे पता रहे तो मैं उन नकारात्मक शक्तियों के कारण हुए आतंक को समझ तो सकता हूँ और उचित निवारण कर अपने परिवार को बचा सकता हूँ, वरना आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इस कारण बहुत ज़्यादा परेशान रहा हूँ। निवारण के लिए भटकता रहा हूँ, परंतु अब यहाँ आकर यह पाया कि निवारण तो हमारे भीतर ही है, जिसका मार्गदर्शन आपके वीडियो मार्गदर्शन से अब कल से शुरू करूँगा। साधना का समय निश्चित रखना चाहिए, न कम न ज़्यादा। यह आज पढ़ा मैंने, यह ईश्वर
का आपके द्वारा मेरा मार्गदर्शन ही है। अनुलोम विलोम कपाल भाती भ्रामरी के साथ आधा घंटा ध्यान, फिलहाल इतना ही, 1 महीना नियमित करूँगा। आपका आशीर्वाद बनाए रखें। आगे किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आपको विचार साझा करूँगा। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करे, मंगल कामना सहित। जय माता गायत्री, जय माता आदिशक्ति, जय श्री राम। आगे अनमोल जी ने लिखा है, इसी संबंध में थोड़ा सा, किंतु उसे सम्मिलित करना आवश्यक भी नहीं है। अनमोल जी, आपने यहाँ पर जो कुछ लिखा है बहुत ही सुंदर है, अत्यंत उत्कृष्ट है, और आप विभिन्न समस्याओं से जूझते हुए साधना पथ पर आगे बढ़े और माँ की दिव्य कृपा का अनुभव आप प्राप्त कर रहे हैं। माँ आपको राह दिखा रही है और मुसीबतों से पार जाने का साहस और सहयोग भी प्रदान कर रही है। निश्चित रूप से आप माँ के भक्त हैं, माँ के प्यारे हैं, माँ के हृदय के बेहद नज़दीक हैं। इसलिए आपको अब विशेष मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता तो नहीं है, किंतु हाँ, जहाँ तक बात है, आपको यदि आगे बढ़ते हुए किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस होती है तो आप निश्चिंत हो करके मेरे से परामर्श करें। मैं आपको यथासंभव सहायता अवश्य करूँगा। बाकी आप आगे बढ़ते रहिए, माँ की कृपा मिल रही है और मिलती रहेगी। आप जैसे सच्चे भक्तों की माँ हमेशा सहायता करती है और ऐसे भक्तों के लिए ही तो वह माँ अपने हृदय के दरवाजे हमेशा खुले रखती है। इसलिए आप साधना पथ पर आगे बढ़ते रहिए। संसार सागर में आए हैं तो समस्याएं तो आती हैं, संकट तो आते हैं, किंतु जो साहस के साथ इनसे लड़ता है वह निश्चित ही विजय पथ पर आगे बढ़ जाता है। आप साधना करते रहिए। माँ आपका हमेशा सहयोग करेगी और सद्गुरुदेव की कृपा भी आपको हमेशा मिलती रहेगी। माँ से प्रार्थना है कि आपको समस्त संकटों से बाहर निकालकर अपने अस्तित्व का वास्तविक बोध शीघ्र अति शीघ्र प्रदान करें। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।